त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष ए बी और सी है, तो इसके मध्य केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य केंद्र बोलिए तब, या इसको केंद्रक बोलिए तब, यानी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी किसी केंद्रक का फॉर्मूला निकालना होगा फॉर्मूला, तो केंद्रक का फॉर्मूला ऐसे जो होता है ना, देखिए केंद्रक का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, तो केंद्रक का फॉर्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 होता है, और फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा 3। ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए, फॉर्मूला रखिएगा फिर उतना हल करिएगा तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको फॉर्मूला रखकर बनाइएगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, जब भी केंद्रक निकालना होगा तो इसमें का पहला और इसमें का पहला, यानी तीनों पहला को एक में जोड़ देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी हम तीनों पहला को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ, तो तीनों पहला को अगर जोड़ेंगे तो उसमें का -1 प्लस उसमें का पहला लेंगे तो कितना 5, और इसमें का पहला लेंगे तो ये हो जाएगा 8 बट्टा 3। फिर बता दो y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 आपका कितना है 0, y2 कितना है जी, y2 -2। तो बताओ भाई, प्लस माइनस -2 एक बार लिख दे, प्लस माइनस माइनस, और फिर y3 के जगह पर कितना हो जाएगा 2, और बट्टा ये हो जाएगा 3। अगर इसको हल कर रहे हैं तो 8 5 13, 8 5 13, 13 में से 1 घटा देंगे तो 12, 12 बट्टा ये हो गया 3। यहाँ 2 प्लस में माइनस में कट गया, ऊपर हो गया 0 बट्टा ये हो गया 3। तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, और ऊपर 0 तो पूरा का पूरा 0। तो आपका 4 और कितना हो जाएगा 0। आपका आंसर कौन हो जाएगा जी, डी आंसर होगा। तो देखिए, ये हम भले बता रहे हैं इतना धीरा, लेकिन आपको अगर समझ आ जाए, मतलब कोशिश करिएगा कि 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर ले। हम तो पूरा तोड़कर आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ 8 5 13 में से 1 घटा देंगे 12, 12 से 3 से कर दीजिए, 3 चौका 12, 4 आ गया, और हाई प्लस माइनस यहीं कट गया, ऊपर 0 तो पूरा का पूरा 0। तो आपका आंसर डी। मतलब जितना जल्दी हो सके, समय कम लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, √x2। देखिए, आपको क्या तरीका बताए थे, उल्टा। कैसे लिखेंगे, उल्टा, और पहला में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे, उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उल्टा। तो पहले किस में से घटाएंगे जी, 2 में से 2 को घटाएंगे। समझ आ रही है ना, यानी पहला में से पहला को घटा देंगे, दूसरा में से दूसरा को घटा देंगे। तो बताओ, 2 में से 2 घटा देंगे, रूट तो पहले बैठाएंगे, और 2 में से 2 घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर बता दो 2 में से -3 घटाएंगे, तो 2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। समझ आया है कि तोड़कर बताए, आया है ना। यहाँ देखिए, माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आपका हो जाएगा रूट है तो रूट, एक प्लस में एक माइनस में कट गया 0, और 0 का स्क्वायर प्लस 3 में 2 जोड़ देंगे ये 5, और 5 का ये हो गया स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, यानी कितना इकाइयाँ होगा जी 5। बोलिए, समझ आया है। सही आंसर इसका भी कौन सी होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी इतना तथा इतना से समान है। याद होगा, एक और क्वेश्चन इसी पर पूछता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो ए एवं बी से समदूरस्थ है। क्वेश्चन में समदूरस्थ 2 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, समदूरस्थ भी पूछेगा और समान दूरी भी पूछेगा। तो आपको ऑलरेडी बेसिक क्लास में पूरा पढ़ा चुके हैं।
समदूरस्थ कहिए तब या समान दूरी कहिए तब। तो एक्स अक्ष के लिए आपको बताए थे कि इसके लिए आकृति बनाना पड़ेगा, ऐसे आकृति बनाइएगा ना। यहां आपका ए हो गया, यहां आपका बी हो गया, ए तथा बी, ए एवं बी, ए और बी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ ए और बी कौना अक्ष पर बात किया है, एक्स अक्ष पर। तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा। अगर वाई अक्ष पर बात करता, याद है ना, समझाए थे, वाई अक्ष पर बात करता तो यहाँ जीरो और वाई के जगह पर वाई होता। तो इसे मान लेते हैं ओ, और क्वेश्चन बोला है ए तथा बी से समान दूरी पर है। ए और बी से यह कौन दूरी पर है, समान। समान दूरी पर कहने का अर्थ हो गया ए का निर्देशांक बताओ कितना दिया है, 7 6। बी का निर्देशांक कितना दिया है बाबू, -3 और 4, यही नहीं दिया है। और इसका निर्देशांक आपको, इसका सुनो, हम बता रहे थे कि ये सुनो, आवाज नहीं, इससे ये समान दूरी पर है। कौन दूरी पर है जी, समान दूरी पर है। तो देखिए अब उतना लंबा चौड़ा दूरी का स्क्वायर इतना मत करिएगा, समझ आ रहा है ना। डायरेक्ट कैसे तोड़िएगा, फॉर्मूला होता है ना x2 - x1। इसका मतलब है कि हई दोनों बराबर है। एक लिख सकते हैं इसको, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। याद रखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ क्या लिखिएगा जी, x2 - x1 या x2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिएगा, x - 7 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ आया है कि नहीं आया है। अरे x - 7, पहला में से पहला को घटा दिए, अब प्लस, फिर बताओ क्या लिखेंगे, दूसरा में से दूसरा, तो 0 में से 6 घटाएंगे, 0 में से 6 और इसका भी होल स्क्वायर। सिम उसी तरह इसके लिए ओबी के लिए, ओबी के लिए तो बताओ क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस प्लस, तो x आप प्लस 3 और इसका हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर प्लस, फिर बता दो 0 - 4, 0 - 4 और इसका हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, होगा ना। इसको तोड़ोगे तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे, डायरेक्ट तोड़ो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2, अरे 2 ए बी, ए के जगह पर क्या हो गया x और b के जगह पर क्या हो गया 7, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर। फिर बताओ 0 में से 6 घटा दोगे तो -6 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखना खूब गौर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ जी, a स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर x, 2ab b प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटा देंगे -4 का होल स्क्वायर। बोलिए समझ आया है ना। हाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 7 दूना ये हो गया कितना 14x, 14x प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, -6 का स्क्वायर कर देंगे 36। यहाँ बताओ 3 दूना कितना 6x और 3 का स्क्वायर कर दोगे 9, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16, होगा ना। माइनस का स्क्वायर तुम्हारा प्लस हो जाएगा 16। यहाँ बताओ -14x का 14x जोड़ो, 9 व 6 15, 4 और 3 कितना 7 और 1 8, 85 हो गया। यहाँ है 6x का 6x, 16 या 9 कितना हो जाएगा 25। चल बता दो, x को एक तरफ कर देंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो -14x और माइनस हो गया 6x, यहाँ 25 है तो 25 अब प्लस हो जाएगा आपका 85, 6 हाँ -85 कितना हो जाएगा जी, यहाँ माइनस ये हो गया 85। ध्यान देना 14 को या 6 को यहाँ जोड़ देंगे तो -20x हो गया, अरे 20x हो गया। फिर बताओ यहाँ 5 में से 5 घटा देंगे 0, माइनस वाला ज्यादा है माइनस, 8 में से 2 घटा देंगे, 8 में से 2 घटा देंगे कितना, माइनस से माइनस कट गया, 20 से काटेंगे 20 तिहाई, x का मान कितना आया 3, तो आपको x के जगह पर खाली कितना रख देना है 3 और ये 0। कौन आपका आंसर होगा जी, सी आंसर होगा। समझ आया है ना। हम थोड़ा पूरा तोड़ कर बताए हैं कि अगर आपका 2 नंबर भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ऐसे आए। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिंदु इतना इतना एवं इतना के एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज क्या होगा। 3 बिंदु है, सारा के लिए बेसिक आपको पढ़ाए हुए हैं, कौन समबाहु होगा, कम समद्विबाहु होगा, कम विषमबाहु होगा, ऐसे पढ़ाए है ना।
पहले एक काम करिए, तीनों की दूरी निकाल लीजिए। और अब वो नहीं कि पूरे सर लंबा चौड़ा में, नहीं, पूरे लंबा चौड़ा में नहीं निकलना है। जो शॉर्टकट अभी बताए हैं ना, 2 बिंदु लीजिए। सबसे पहले निकालने का तरीका है कि आप को बिंदु लीजिएगा, 2 बिंदु। पहले किसकी दूरी निकालिएगा बोलिए? ए बी की दूरी निकालिएगा, निकालिएगा ना। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको दूरी का फॉर्मूला क्या बताया है? दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। पहला में से पहला को घटाएंगे ना, यानी रूट अंडर, बताओ, -5 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। फिर बताओ क्या हो जाएगा जी? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 और इसका भी होल स्क्वायर। यहां बताओ तो रूट है तो रूट, 5 में से 0 घटाएंगे -5 न होगा, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। समझ आ रहा है ना? आए कि तोड़े पूरा? फिर यहां बताओ 3 में से 6 घटा देंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना? 9। और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? आए अब क्या निकालेंगे जी? बीसी। किसकी दूरी निकालेंगे? बीसी की दूरी निकालेंगे। बताओ बीसी की दूरी कैसे निकलेगा? यहां x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। बताओ पहले क्या लिखेंगे जी? 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस। फिर बताओ y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटा देंगे -2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 64 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 68। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अब किसकी दूरी निकालेंगे बताइए? आए AC की दूरी निकालेंगे। किसकी दूरी निकालेंगे जी? तो AC की जो हम दूरी निकालेंगे तो इसके लिए भी रूट बैठा दे। का फॉर्मूला डालेंगे बताओ? x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1, यानी 1 रे 1, अब माइनस कितना? -6 और इसका होल स्क्वायर। बताओ 3 में से 0 घटा देंगे 3 और 3 का स्क्वायर, 1 में से 6 घटा देंगे -5 और इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसकी 2 भुजा आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये भी रूट 34, ये भी रूट 34 है नहीं ना आया है जी? तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी 2 भुजा आपस में कौन सी है? बराबर है। दोनों बराबर आ रहा है ना? तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु की विषम बाहु की समकोण त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन आंसर होगा हमारा? ए। समझ आया है ना? अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतना 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 तथा डी शीर्ष है एक। अब आपको इसमें चतुर्भुज का निकालना होगा। किसका? चतुर्भुज का। पहले किसकी दूरी निकालिएगा जी? AB की। तो AB की दूरी आप निकालिएगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट तोड़ो तो 3 में से 2 को घटाएंगे कि 0 को? 0 को। तो 3 में से 0 घटा देंगे, बोल 3, 3 और 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? डायरेक्ट जल्दीबाजी में क्या करेंगे? पहला में से पहला को घटा देंगे, तो 3 में से 0 घटा देंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9। फिर बताओ यहां 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस है तो जुट जाएगा, तो 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 और 9 क्या हो गया? 18। तो ये हो गया रूट अंडर 18। रहने दीजिए। एगो निकल गया कि नहीं निकल गया? जल्दी में करना है, जितना जल्दी हो जाए। फिर बताइए अब किसको तोड़ेंगे जी? BC को। उसी तरह 0 में से 3 घटा दो। बताओ किसको तोड़ रहे हो? BC को। तो रूट दे देंगे, बोल 0 में से 3 घटा दो 3 और 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत है? 4 में से किसको घटा देंगे? 1, तो 4 में से 1 घटा देंगे 3,
3 का भी स्क्वायर 9 और 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18। ये भी वहीं आया कि नहीं आया? BC निकल गया। अब बताओ सेम उसी तरह हम क्या निकालेंगे? CD। -3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। यहां बताओ -3 में 0, -3 में 0 घटाएंगे ना, -3 है और -3 का स्क्वायर करेंगे 9। समझ आ रहा है ना? 9 और ये हो गया प्लस। फिर बताओ 1 में से 4 घटाएंगे -3, 1 में से 4 घटा देंगे ना -3 और -3 का स्क्वायर कर देंगे 9। फिर ये हो जाएगा 9 और 9 और 9 जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो गया? 18। अब एक और बच गया। कौन बच गया जी? AD। बताओ -3 में 0 जोड़ेंगे सेम उसी तरह AD। बता दो -3 में 0 जोड़ेंगे -3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत? फिर बताओ 1 में -2 घटाएंगे x2 - x1, तो यहां 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 9 और 9 क्या हो गया? 18। चारों भुजा बराबर है, लेकिन अब इसमें एक और चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, ऑप्शन में देखो तो सम भी दिया है का? हाँ देखिए ये वर्ग भी हो सकता है, सम भी हो गया, लेकिन अब विकर्ण पर थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या चीज पर? तो विकर्ण के लिए कौना कौना को देखिएगा, AB को कि AC को? AC को देखिए। तो 0 में से 0 किसको निकालेंगे जी? अब किसको निकालेंगे हम? AC को निकालेंगे। किसको? तो AC को निकालेंगे तो 0 में से 0 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0, 0 का स्क्वायर 0। अब बताओ 4 में से -2 घटाएंगे, 4 में से -2 तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो √36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। AC निकल गया ना। अब हम क्या निकालेंगे? BD। तो BD निकालेंगे, ये विकर्ण निकाल रहे हैं, विकर्ण। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 - x1, x2 - x1। अरे x2 माइनस तो -3 और -3 -6। नहीं समझा सब? अरे -3 और माइनस कितना? 3। x2 माइनस लू x1 तो -3 -3 -6 और -6 का स्क्वायर कर देंगे 36। समझ आया है ना? फिर बताओ 1 में से 1 घटा देंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0। तो 36 है तो 36 है, 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसकी चारों भुजा आपस में कौन सी थी और इसका विकर्ण भी आपस में कौन सी आ गया? बराबर। तो ये समचतुर्भुज नहीं होगा। कौन सी होगा? अगर यहीं पर ये चारों भुजा बराबर आती और विकर्ण बराबर नहीं आता तो ये वर्ग नहीं जाता, कौन सी जाता? समचतुर्भुज जाता है। समझ आया है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा जी? C। बोलिए समझ आया है? अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बिंदु P Q को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में x1 + x2 y1 + y2, यानी क्या करना है? पहला के साथ पहला को जोड़ देना है, दूसरा के साथ दूसरा को जोड़ देना है। कैसे करिएगा? पहला के साथ पहला को जोड़िए, जोड़िएगा तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, -2 और जोड़ना है, कितना जोड़ना है जी? -6 बटा 2, x1 + x2 बटा 2। दूसरा के साथ दूसरा को, बताओ दूसरा क्या लिखेंगे? 8 8 अब प्लस हो गया 4 अब बटा 2। यहां बताओ -2 है तो 2 प्लस माइनस -6 अब बट्टा हो गया 2। यहाँ बताओ 8 और 4 12 बटा 2। यहाँ 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 8 बट्टा 2 और ये हो गया 12 बट्टा 2। 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 छक 12, आपका -4 और कितना हो गया? 6। कौन आंसर होगा जी? आए -4 और 6। अच्छा माइनस इसमें नहीं रहेगा, यही नु? हाँ -4 और 6 आपका सही आंसर डी होगा। यहां से खाली माइनस हटा दीजिएगा।
समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। y अक्ष पर, y अक्ष पर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन क्या बोला है? y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे, x अक्ष के कहा? नीचे, नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करें। कंफ्यूज कर रहा है ना? इसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा इसको बना दीजिएगा। हाई हो गया? आप जानते हैं कि ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है ना? नीचे की बात किया है, यानी जो भी काम करेंगे हम कहां करेंगे? नीचे। कहां करेंगे? नीचे। अब देखिएगा इसमें क्या बोला है। y अक्ष पर, कौना अक्ष पर? x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर, x अक्ष के नीचे, हाई x अक्ष हो गया ना? x अक्ष के कहा? नीचे। कौना अक्ष पर? पहले ही बोल दिया है, कौना अक्ष पर? तो y अक्ष है ना है। x अक्ष के 4 इकाई कहा? नीचे। अरे 4 इकाई मान लीजिए कि 1 2 3 4 हुआ ना, ये 4 इकाई नीचे एक स्थित बिंदु A है, ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो ये बताओ, ये y अक्ष पर नु स्थित है। अब पहले हम x लिखते हैं कि पहले y लिखते हैं? x, पहले x लिखते हैं। तो x पर याद रखिए कि x पर 0 नु है, तो ये हो गया 0। y अक्ष पर नु है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4। नीचे नु है, तो -4। कौन आंसर होगा? डी होगा। साफ रट लेना सब, खाली डी है। जब टेस्ट होगा तो खाली डी पर मार देना सब। लगा लिया होगा सब दिमाग, आपको मालूम नहीं है ना समीर भैया? दिमाग लगा लिए होंगे। समझ आया है कि नहीं आया है? इतनी बात समझ आया है ना? क्या बोला है? y अक्ष पर, y अक्ष पर ले लिए। नीचे बोला है तो नीचे, अगर ऊपर बोलता तो कहां ले लेते? ऊपर। समझ आया कि अगला सब फिर से समझाए? आया है ना? फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांटती है, तो P का अनुपात में बांटती है। तो याद होगा कि विभाजन सूत्र पर जाएगा, तो आपको x1 x2 y1 y2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर क्या करिएगा कि इसे x1 मान लीजिएगा, y1 इसे क्या मानेंगे जी? इसे क्या मानेंगे? x2 और इसे y2। याद होगा कि इसको हम क्या मानते हैं? m1 और इसको m2। समझ आ रहा है ना? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आप लोग बेहतर जानते हैं। m1 x2, m1 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 यानी 3, x2 9 आप प्लस m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 1 x1 कितना हो गया? 5। अब बट्टा m1 प्लस m2, यानी दोनों अनुपातवा को जोड़ दो, तो दोनों अनुपात को जोड़ दोगे तो 4। यहां बताओ, एक और होगा m1 y2, m1 3, y2 है 6 प्लस m2 y1, m2 1 y1 -2। अब बट्टा नीचे भी कितना हो जाएगा? 4। यहां बताओ, 9 में 3 से गुना कर देंगे, 9 तिरका 27, 5 एकम 5, अब बट्टा 4। यहाँ 6 तिरका 18 प्लस माइनस 2 एकम 2, अब बट्टा 4। बताओ 27 में 5 जोड़ दोगे तो 27 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? आए अब बट्टा 4। यहाँ बताओ 18 में से 2 घटा देंगे 16 और 16 बट्टा 4। 4 से काटोगे 4 8 32, 4 से 4 चौका 16। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 और 4, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। बोलिए समझ आया है कि नहीं आया है? अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? समझाए हुए हैं। चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में? प्रथम की, द्वितीय की, तृतीय की, चतुर्थ?
यही ना पढ़ाया गया था किस चतुर्थांश में। तो आपको ये जब भी कंफ्यूजन होगा तो आपको बोले थे कि ये बना लीजिएगा, ये हो गया एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ये पहला है प्लस प्लस, फिर है ना चलेंगे तो माइनस नू, माइनस और प्लस, ये दोनों कौन सी होगा, माइनस और माइनस। इसमें बताओ पहले प्लस नू, अरे पहले एक्स वाला नू लिखेंगे और तब कौन सी, हमारा क्या है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। तीसरा में नहीं जाएगा कौन सी में, दूसरा में जाएगा, कौन में, दूसरा में। प्रथम द्वितीय तृतीय की चतुर्थ, कौन आंसर होगा, बोलिए समझ आया है ना। उसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, एबीसी के दो शीर्ष इतना और इतना है तथा इसका मध्य बिंदु जी इतना है तो सी का निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला है कि ए और बी है, त्रिभुज ए बी सी के यहां जी नहीं होगा, यहां जी का निर्देशांक होगा। समझ आ रहा है ना, नहीं किसका निर्देशांक होगा जी, त्रिभुज, अच्छा केंद्रक पूछा है तो त्रिभुज ए बी सी के ए और बी इतना है, ए और बी इतना है ना, और इसके मध्य केंद्रक इतना है। तो क्वेश्चन बोला है कि हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, सी का। किसका निर्देशांक, सी का। तो एक बात बताओ, केंद्रक का निर्देशांक दिया है और केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक का फॉर्मूला ए बी और सी का निर्देशांक हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x3 और कौन सी है ना, समझा सब। तो हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया कौन सी, सी। इसका मध्य केंद्र दिया है ना, फॉर्मूला बताओ क्या बोले हैं, केंद्रक में क्या बोले हैं उसी समय, पहला 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 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़िए तो -1 प्लस 5 प्लस -1 प्लस 5 प्लस x3 बट्टा 3, 3 दूसरा के साथ 4 प्लस 2 प्लस y3, 4 प्लस 2 प्लस y3 बट्टा 3, यही ना फॉर्मूला होता है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। और इसके मध्य केंद्रक का दिया है, कितना दिया है, 0 और -3। समझ आ रहा है ना। आपको क्या बताया गया, 5 में से 1 घटा देंगे कितना हो गया, 4 प्लस x3 बट्टा 3। आपको बोला गया था कि पहला के साथ पहला को ले लीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अरे यही नु लेकर बनाएंगे, पहला के साथ क्या लेंगे, पहला को, भाग में है इधर आएगा तो गुना में, तो 4 प्लस x3 बराबर, यहाँ 0 में 3 से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x3 का मान माइनस कितना हो गया, 4, x3 का मान -4। देखिए ना ऑप्शन में देख लीजिए ना, हो गया ना, इसी पर नहीं निकल गया। आपको y3 निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 4 है, ये नहीं होगा, 4 है, ये भी नहीं होगा, -4 आया है ना, इसी में नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इतने आंसर होगा। समय बर्बाद करने की उतना जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है, कम समय में हमें हल कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बिंदु P बिंदु A और B के मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, कोई एगो लेकर बना दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि बिंदु P कौना को, इसका मतलब है कि एक लाइन खींच दे, तो देखिए समझिए, यह हो गया A और यह हो गया B, बना लिया आकृति, और इसको मिलाने वाली रेखा एक कौन सी है, P, और इसका नियामक दिया है 1 और 2। समझ आ रहा है ना। एक और नियामक, A का नियामक दिया है -2 और 1, एक और दिया है आपका 7 और कितना, 4। समझ आया है, इतना समझ आया है कि नहीं आया है, अरे इतना आया है ना। तो एक बात बताओ कि हाई तो तुम्हारा यहीं पर x1 y1 हो गया, और यहां पर तुम्हारा x2 और y2 हो गया ना। आप कोनो एगो अक्ष लेकर बना लीजिए, आप चाहिए तो x अक्ष लेकर बनाइए, चाहिए तो कौन सी लेकर बनाइए, y अक्ष, कोनो एगो लेकर बनाइए। बोलिए हम कौन लेकर बनाए, x अक्ष।
तो एक्स अक्ष लेकर बना रहे हैं एक्स अक्ष, तो खाली एक्स वाला फॉर्मूला डालेंगे। अनुपात के लिए तो m1 और m2 मानोगे, तो m1 गुन्ने x2, m1 गुन्ने x2 अब बट्टा m1 प्लस m2, ये ना फॉर्मूला होता है जी। m1 x2 हो गया, अब m2 x1, m2 x1, x1 के जगह पर कितना रखेंगे -2 और बट्टा m1 प्लस m2। गलती है, गलती है, क्या लिखेंगे जी यहाँ m1 x2, x2 के जगह पर 7 प्लस m2 x1, m2 के जगह पर कितना होगा m2 है, x1 के जगह पर क्या हो जाएगा -2 और बट्टा हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 उसी तरह मालूम नहीं है तो m1 प्लस m2 रख देंगे। हम कौन अक्ष लेकर बना रहे हैं x, तो 1 रख देंगे। भाग में है इधर आएगा तो 7 में m1 से गुना करेंगे 7 m1 प्लस माइनस माइनस 2 में m2 से गुना करेंगे 2 m2 1 में गुना करेंगे उतना ही होगा कितना जी m1 प्लस m2। 7 m1 का 7 m1 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस m1, यहाँ m2 का m2 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस 2 m2 हो गया ना। बताओ 7 गो m1 में से 1 गो m1 घटा देंगे 6 गो m1, यहाँ 2 गो m2 1 गो m2 जोड़ देंगे 3 गो m2, तो ये हो जाएगा m1 बट्टा गुना में है इधर आएगा तो भाग में m2 बराबर 3 और बट्टा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो बताओ m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात कितना 2। सही आंसर कौन होगा आपका ए होगा। समझ आ रहा है। अगर आप y अक्ष भी लेकर बनाइएगा ना तो उतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे। P क्वेश्चन बोला है P और Q बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है y अक्ष पर। तो आपको याद होगा, देखिए y अक्ष पर तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं x अक्ष पर तो x0, x0 y अक्ष पर 0 और क्या लिख देंगे y। बोलिए समझ आया है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे x1 y1, इसे लिखेंगे x2 और y2। तो यहां बताइए y अक्ष पर बोला है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम y अक्ष वाला लेकर नहीं बनाएंगे, हाई लेकर नहीं बनाएंगे। 0 कौन है 0, x लेकर बनाएंगे। 0 x है तो x लेकर बनाएंगे। अगर x अक्ष पर कहता तो x 0 होता तो x को छोड़ देते। गिर गई क्या रे वो, देखो बेहोश मत होना, सब कुछ होना, सब बेहोश मत होना। सब कहानी रनी है। अगर x अक्ष पर कहेगा ना, x अक्ष पर, x अक्ष पर तो क्या लिखोगे y0 x0। अगर y अक्ष पर 0 और y तो वहां कौन लेकर बनाएंगे y अक्ष, क्योंकि 0 जो मालूम होगा ना उसी को लेकर बनाएंगे। यहाँ 0 हमको x पर मालूम है यानी x वाला लेकर बनाएंगे। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा m1 x2, m1 अनुपात नु निकालना है, m1 x2, x2 कितना प्लस m2 y1, m2 y1 y सॉरी x1, x1 कितना -4 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस बराबर 0 0 x अक्ष में लेकर बनाए हैं। हाई भाग में है इधर आएगा तो 8 में m1 से गुना करेंगे 8 m1 प्लस माइनस माइनस, 4 में m2 से गुना करेंगे 4 m2। ये बिल्कुल आसान है। भाग में है इधर आएगा तो गुना में, तो m1 प्लस m2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 8 m1 बराबर हो गया 4 m2। हाँ बक बकई बा तो कौन को तरह तो
निकालो करा क्या है, निकल रे जो खरे। हाँ हाँ देख, M1 यहीं पर रहने देंगे। देखिए M1 M2 को एक तरफ भेज देंगे, M1 बट्टा यहाँ हो गया M2, और यहाँ 4 है तो 4 बट्टा 8, 4 एकम 4 4 दूना 8 हो गया ना। कितना अनुपात हो रहा है बोलना है, 1:2। कौन आंसर होगा जी, डी आंसर होगा। समझ आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पर देखो तो, P बोला है, P उस रेखाखंड को A और B को मिलाने वाली रेखा, मिलने वाली रेखा से बनता है, तो मध्य बिंदु है, तब B का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्यादा हो गया है, रहने दे। साठ को पुगा दे तो तोहनिए कनु गुथा जाता रसोन। पहले पहले ही बार बोले एकरे जितना बसिया रोटी है सब खा कर सन, घर से मम्मी से कहो सन बसिया रोटी बचाने के लिए ना, कल से लेके अबे। देखो आवाज नहीं, यदि P आवाज नहीं, यदि P उस रेखा खंड का जो A और B के मिलाने से बनता है मध्य बिंदु है। कौन मध्य बिंदु है, P। कौन मध्य बिंदु है, P। किसके किसके मिलाने से, A और B के। आकृति जो बनाओगे, आकृति ये A हो गया, ये कौन सी हो गया, B, और इसका मध्य बिंदु कौन सी है, P, है ना। और A का नियामक लिखो, A का नियामक लिखोगे -3 और B का नियामक लिखोगे तो तुम्हारा 1, और ये हो गया B प्लस कितना 4। तो आप P का नियामक दिया है -1 और कौन सी 1। तो क्वेश्चन बोला है कि मध्य बिंदु है तो किसका मान ज्ञात करना है, B का मान ज्ञात करना है। एक बात बताओ, B खूब गौर से देखना, B X में नहीं है जी, केवल कौन सी में है, Y में। तो हमको पूरा लेकर बनाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि X। देखिए अगर क्वेश्चन में एक और बात बोलता है, इसमें क्वेश्चन में बोलता अगर इसमें कहीं A दे देता ना, A, तब बोलता कि A और B का मान निकाले, तो वहां क्या करिएगा कि वहां X अक्ष और Y अक्ष दोनों लेकर बनाइएगा। और स्पष्ट में बोला है, देखिए स्पष्ट बोला है कि ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है कि ये मध्य बिंदु पर जाएगा। तो देखिए भले दूरी निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, अंतः विभाजन निकालते हैं, किसी में भी निकालते हैं तो दो गो आपको अक्ष होता है, एगो X और एगो Y। दूरी में भी देखिएगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और एक तरफ होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु में भी जाइएगा तो x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। अंतः विभाजन में भी जाइएगा तो आपको समझाए थे x का अलग होता है, y का अलग होता है। केंद्रक में भी जाइएगा तो x का अलग होता है, y का अलग होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो आपको यह देखना है कि हमको सिर्फ किसका निकालना है, b का। b देखिए b किस में है, x में है जी, नहीं, b किस में है, Y में है, सिर्फ Y में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या लेकर बनाइएगा, क्या लेकर बनाइएगा, X की Y, Y। तो Y के लिए फॉर्मूला y1 + y2, y1 प्लस y2, y1 की जगह पर b प्लस b + 4, b प्लस b + 4, अब बट्टा का होता है 2, और यहाँ y का उठा लीजिए, कितना है y का, -1 की 1, एक भाग में है, इधर आएगा तो गुन्ना में, तो एगो बी दू गो बी प्लस 4 बराबर 2 एकम 2, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 बराबर 2 माइनस हो गया 4, तो ये हो गया 2 बराबर 2 में से 4 घटा देंगे माइनस कितना 2, 2 में से -4 घटा देंगे -2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। बी का मान माइनस कितना होगा 1, सही आंसर क्या होगा 1। आपको दे दिया जाता तो पूरा तोड़कर बनाते, तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समय कम लेना है। अगले क्वेश्चन में देखना है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी तो आप लोग बेहतर निकाल सकते हैं, बहुत बार निकाल चुके हैं, निकल जाएगा दूरी, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज के लिए एक और बात बता देते हैं, देखिए यहाँ कुछ शॉर्ट तरीका हम बताएंगे, नहीं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको मालूम है कि बहुत लंबा चौड़ा आप लोग निकालते हैं। देखिए वास्तव में रूल वही है, बेसिक तो वही है,
अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए याद होगा फॉर्मूला बताए थे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अब उतना बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए तो समय लगेगा। तो देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, बिल्कुल कम समय में आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, बिल्कुल कम समय में। कैसे समझिए, ट्रिक समझिए। यहाँ ए दिया है, ए को दिया है 3 और 8। दूसरा का नियामक लिखिए -4 और 2। तीसरा नियामक लिखिए 5 और -1। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए अपनाइएगा, सब्जेक्टिव के लिए मत अपनाइएगा। समझ आ रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए अपनाइए। आप एक काम करो, कोई एक को 0 बना दो। ये 3 गो बिंदु है ना, तीनों बिंदु में से किसी एक को 0 बना दो। चलो हम किसको बोलो, किसको बनाए, पहला कि दूसरा कि तीसरा? बीचे वाला को बनाओ। भाई माइनस है तो यहाँ +4 रखना पड़ेगा, है प्लस है तो -2 रखना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 0 0। अरे माइनस प्लस माइनस प्लस, जो आप यहां काम किए हैं सभी में वही काम कर दीजिए। जो यहां रखे हैं वही रखिए, -4 सॉरी +4 -2 सभी में रख दीजिए। +4 -2 रख दिए, इसमें भी रखिए, जो करिएगा वही +4 -2 इसमें भी रख दिया। समझ आया है? अब देखो 8 में से 2 घटा दीजिए 6, 3 में 4 जोड़ दीजिए 7, क्योंकि ये जुटेगा, ये को प्लस में माइनस में घटेगा। यहाँ देखो बोलो जुटेगा ना, 5 4 9 -3। बोलिए इतना समझ आया है? अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें के पहला से इसमें से दूसरा को गुना कर देना है। क्या करना है जी? इसके पहला से इसमें दूसरा से क्या कर देना है, गुना। तो गुना करो, 7 तिरका 21 -21 और माइनस घटा देंगे इसके दूसरा से इसके पहला से, 9 छक कितना 54। बोलिए समझ आया है? अब बट्टा 2। क्या बोले हैं फिर से सुनिए, इसके पहला से इसके दूसरा से गुना कर दीजिए, पहला से दूसरा। क्या करना है, 7 तिरका 21 -21 और घटाना है, फिर इसके दूसरा से इसके पहला से गुना कर देना है। बोलो क्या होगा, 6 9 54। अब बट्टा 2, 4 1 कितना हो गया 5, 5 2 कितना हो गया 7, -75 बट्टा 2। आपको मालूम है कि माइनस में आता है क्षेत्रफल तो मॉड लगाकर प्लस बना दिया जाता है, ये माइनस इसमें कोई मतलब नहीं रखता। 2 से तोड़िएगा तो 37 दूना 74, 37 पूर्णांक 1 बट्टा कितना 2। लो बच गए, आंसर आ गया। अब नहीं तोड़ोगे उतना बड़का बड़का ऑब्जेक्टिव। समझ आया है ना? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु इतना 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 तथा संरेख है तो हमें के का मान ज्ञात करना। अब देखिए, अब संरेख की चर्चा कर दिया तो यहाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रखना है। संरेख है तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है तो उतना आपको लंबा चौड़ा नहीं करना है। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है तो आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तो संरेख में याद होगा कि संरेख में आपको बताए थे कि 1/2 नहीं लगाते हैं। फॉर्मूला हम लिखते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही नहीं होता है जी, संरेख का अर्थ हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। याद है ना? चलिए आपको क्या करना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। कोई दिक्कत? चलिए पहले x1 है, x1 के जगह पर क्या रखेंगे k। अब देखना y2 माइनस y3 डायरेक्ट y2 माइनस y3, y2 माइनस माइनस में होगा ये तो 2 और 4 कितना 6, 2 और 4 6। कोष्ठ हटाएंगे गुन्ना बैठेगा ना जी। y2 कौन सी में है -2 और y3 क्या चीज में है प्लस। तो यहाँ हाई माइनस बीच में आएगा ना तो 4 और 2 6 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया -6 प्लस x2 बता दो कितना है 6। फिर बताओ y3 -1, y3
-1, यानी 4 में से 3 घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 4 में से 3 घटा देंगे 1, तो ये हो गया गुना 1 प्लस x3 रख दो। x3 रखेंगे तुम्हारा -3 गुना फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस 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 प्लस y2, तो 3 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर 0। समझ आया है कि नहीं आया है? तो ये 6 में k से गुना कर देंगे -6 के, 6 में 1 से गुना कर देंगे 6 प्लस माइनस माइनस 5 आई 15 बराबर 0। यहाँ -6 के का ये हो गया 6 के, 15 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -9 अब बराबर 0। माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ बताओ -6 के बराबर माइनस नहीं कितना है? +9। 3 से काटोगे ना तो 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, तो के का मान कितना हो जाएगा? -3 और बटा 2। कौन आंसर होगा? ए नंबर होगा। समझ आया है ना? अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। यदि बिंदु y अक्ष से दूरी किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? y निर्देशांक की, x निर्देशांक की, कोटि की y अक्ष? चलिए बताइए। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु यानी कोई बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से कौन सी दूरी, तो y अक्ष से दूर जाएगा तो x की ओर जाएगा, तो कौन सी कहलाएगा जी? x का निर्देशांक। कौन आंसर होगा हमारा? बी। बोलिए इतना समझ आया है? रहने दीजिए, बाकी क्लास